Have a lovely day. Welcoming you to my new channel, Arun's Management Guru. In today's video, I am going to discuss planning and its importance. Role of planning in any management activity. Importance of planning. इन yesterday's वीडियो, कल का मेरा वीडियो में मैंने इन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया था, जनरल। लेकिन आज मैंने प्लानिंग को बिट बाय बिट डिटेल में समझाने वाला है, क्योंकि एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तब आपको एक 2 लाइन का इंट्रो जो मैं बता रहा हूं, देन डेफिनेशन मीनिंग कम से कम 2, देन 8 से 9 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस का 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन का साथ देना पड़ेगा, तब आपको एकदम अच्छा क्रेडिट मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? आंसर, हियर वी गो। आंसर ऐसा रहेगा, as we know, as we see today, business environment is full of risks, uncertainties and changes. अगर आज के जमाने में आप बिजनेस का एनवायरमेंट को देखते हो, हर जगह रिस्क दिखता है, अनसर्टेनिटी दिखता है, चेंजेस दिखता है। अगर आपको फ्यूचर में आने वाला रिस्क, अनसर्टेनिटी और चेंजेस को आपको अभी फेस करना है, तो अभी आपको आने वाला दिनों का जो आपका अनसर्टेनिटी है, रिस्क है या चेंजेस है, उसको समझना पड़ेगा। ये फ्यूचर में जो आने वाला प्रॉब्लम को अभी समझना, फ्यूचर का तैयारी अभी करना, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग इज कॉल्ड एज प्लानिंग। सो सिंपल, इट इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस। एडवांस में फ्यूचर के बारे में थिंक करना, थिंक बिफोर एक्ट इज कॉल्ड प्लानिंग। वर्ड प्लानिंग, वर्ड प्लान आपका जुबान में हर वक्त रहता है। ऐसी तो बात बोला होगा आपने, शाम को मुझे आज डी-मार्ट जाने का प्लान है। गटार में तुम्हारा क्या प्लान है रे? उसका माइंड में कुछ ना कुछ प्लान चलते रहता है। इस मट्टी से नक्सलवादी का हटाने का जो प्लान था, क्या हुआ? कल मैंने कॉलेज को बंक करूंगा और माथेरान जाने का प्लान बनाऊंगा। तो हर जगह में प्लान प्लान क्या बोलना है मुझे? प्लानिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, हर जगह प्लानिंग का जरूरत है। तो हर बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग होना है। उसके बाद हर हमारा लाइफ में भी हमको फ्यूचर के बारे में अभी सोचना है। समझा? कोरोना जो आज का वॉच वर्ड है, ये हमको बताया है प्लान करना कितना जरूरी है। अगर प्लानिंग को और भी एक्सप्लेन करना है, अपना भाषा में बताना है, अभी कुछ दिनों का पहले आपका शहर में एक आर्ट फेस्टिवल 100% सक्सेस भी हुआ। आप सोचा होगा ना, इतना बड़ा इवेंट इतना अच्छे से सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग की वजह से। आपको मालूम रहेगा या मालूम नहीं रहेगा, ये प्रोग्राम का 3 महीने का पहले सब प्लान तैयारी हुआ था। क्या प्रोग्राम होगा, क्या शेड्यूल होगा, कितना दिन का प्रोग्राम होगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन रहेंगे, उसके बाद पुलिस परमिशन, म्युनिसिपैलिटी का परमिशन कैसे लेना है, कितने का बजट होगा, ये बजट किधर से जमा करने का। वेल थॉट आउट प्लानिंग एंड द रिजल्ट आपको मालूम है, 100% सक्सेसफुल इवेंट। समझा? 100% सक्सेसफुल इवेंट। तो इससे
हमको ये बात मालूम पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्लानिंग इज लाइक अ बोट विदाउट रडार। जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लान नहीं होता उसका स्थिति वही होता जो बोट का अंदर रडार ना हो। या आपका लैंग्वेज में समझा के बताओ मैंने, अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्लान नहीं, वो हालत जैसे पंछी नहीं रहने वाला पक्षी का हालत, दोनों से बिना प्लान का ऑर्गेनाइजेशन, बिना पंछी का पक्षी, दोनों का हालत सेम है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? तो हमको ये मालूम पड़ा प्लानिंग हमारा जिंदगी का कितना इंटीग्रल पार्ट है। प्रॉपर प्लानिंग हर बिजनेस एक्टिविटी में क्यों जरूरत है, और फ्यूचर में कितनी भी अनसर्टेनिटी आए हम कैसे सर्वाइव करने का, ये आपको प्लानिंग बताता है। दैट इज इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक, प्लानिंग। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है? All of you know planning is the first basic fundamental functions of any management। जो भी मैनेजमेंट फंक्शंस है उसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग प्रीसीड्स ऑल अदर फंक्शंस, बाकी सारा फंक्शन का पहले आता है प्लानिंग। दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट प्लानिंग इज। इससे हमको मालूम पड़ता है हमारा प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी प्लानिंग क्या करके पूछते हैं, एकदम सिंपली अगर बताओ, वो भी कौन्स के बात में बात करो मैंने, कौन्स बोलता है प्लानिंग इज द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाट हैज टू बी डन। अगर ये सारा क्वेश्चंस को आपके पास आंसर रहता है, वो आंसर प्लानिंग होता है। कितना खूबसूरती से यही कोच ने बताया था, प्लानिंग एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट इज टुडे एंड व्हाट वी वांट टुमारो, दैट इज इन फ्यूचर। कोच आगे बोलता है प्लानिंग एक क्रिएटिव ब्रिज का जैसे है, जिधर हम आज है और जिधर हमें आगे जाना है उसका बीच का एक ब्रिज है, एक मिडल मैन है, एक मध्यवर्ती, एक लिंक है। अगर आपको फ्यूचर को आज से पीप करके देखना है, आज हमको फ्यूचर को देखना है नजरिया में, उसके लिए आपको प्लानिंग का बहुत जरूरी है। समझा? आपको दो एग्जाम्पल देता है, छोटा छोटा एग्जाम्पल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे। 20-30 बरस का पहले एक युवक बहुत सपना देख के 610 रुपए पकड़ के अबू धाबी जाता है। उसके मन में बहुत सारा प्लान्स रहता है, बहुत सारा आशाएं रहते, बहुत सारा सपनाएं रहते। उसने खड़ी मेहनत किया, बहुत सारा प्लान किया, और 30 बरस के बाद अगर उसका बारे में आप सोचिए, दुबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज का वो डॉन है, एनएमसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का मालिक है, उसका अभी 32,000 करोड़ का मालिक है। वो इंडिया का 44th रिचेस्ट आदमी है, जिसका नाम है B.R. शेट्टी। दूसरा एग्जांपल, आपका जैसे छोटा उम्र में सपना देखने वाली हमारा देश का एक नेशनल चैंपियन है, जिसका नाम है पीवी सिंधु। जब भी वो नेशनल चैंपियन बनी, उसका माइंड में एक ही सपना था, वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए उसने बहुत प्लानिंग की, बहुत मेहनत की, कोच बदली, ट्रेनिंग का मेथड बदली, प्लेस बदली, डाइट बदली, और सही प्लान का हिसाब से वो बनी, इतिहास गवाह है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन। अभी आपको समझे प्लानिंग क्या होता है? जस्ट आपका एग्जाम्पल दृष्टि से एक बार मैंने
कून्स का बारे में बात करता हूं, वो प्लानिंग के बारे में क्या बोलता है प्लानिंग एक मेंटल एक्टिविटी है, एक क्रिएटिव थिंकिंग है, और टॉप लेवल मैनेजर्स ही ये प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। और वो बोलता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर। प्लानिंग ब्रिजेस मतलब आपका गैप को कम करने का, द गैप बिटवीन वेयर वी आर, आज किधर है, एंड वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर में हमको किधर पहुंचना है, क्या है हमारा डेस्टिनेशन, क्या है हमारा गोल, क्या हमारा उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या हमारा सपना है। समझा? पास्ट और प्रेजेंट को ब्रिज करता है एक प्लानिंग। उसके बाद अगर एकदम सही डेफिनेशन आपको चाहिए प्लानिंग क्या होता है, तो हम लुइस एलन से पूछते हैं। वो प्लानिंग को ऐसा बोलता है, मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग का अंदर ये आना चाहिए, दी डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट करना, मतलब आगे क्या होगा अभी समझ के लेना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या करना चाहिए हमें, क्या उद्देश्य को पूरा करना है हमको। देन व्हाट आर द पॉलिसीज, के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा मीन्स एक स्टेटमेंट क्या है, क्या पॉलिसी अपनाएंगे हमें। देन व्हाट आर द प्रोग्राम्स, क्या करना पड़ेगा, क्या टास्क करेगा तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे मीन्स अपना उद्देश्य की तरफ जाना है। एंड शेड्यूल, क्या टाइम टेबल है, और बजट क्या लगता है उसके लिए। ये सारा चीजों को मिला के लुइस एलन ने प्लानिंग बोलता है मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स, मैनेजमेंट प्लानिंग का अंदर ये आता है डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, आगे के बारे में सोचना, ऑब्जेक्टिव्स बना के रखना, उसका सही पॉलिसी बनाना, उसके लिए प्रोग्राम सेट करना, प्रोसीजर बना के रखना, शेड्यूल बनाना और बजट बनाना। ये सारा चीजों को हम क्या बोलता है, हम इसको प्लानिंग बोलता है। अगर इसको और भी एक्सप्लेन करूं, मैं एक सिंपल एग्जांपल, इंडिया में रह के हमको बनना है सुपर पावर 2030 तक, ऐसे बनने से नहीं होगा, बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा हमको सुपर पावर बनने के लिए। क्या है हमारा मिलिट्री के बारे में प्लान, क्या है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में प्लान, क्या है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का प्लानिंग, क्या हमारा फाइनेंशियल प्लान है, क्या हमारा स्पेस प्लान है। अगर ये सारा प्लान्स को हम इंटरप्रेट करेंगे, एक मास्टर प्लान बनेगा जो हमारा देश को 2030 तक वर्ल्ड का सुपर पावर बना सकता है। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग इज अ मस्ट। तो ये अपने को मीनिंग, ये दोनों डेफिनेशन दिया है। नाउ वी कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लान्स इन आवर बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस के लिए प्लान कितना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लान इन बिजनेस। बिजनेस में प्लान का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एडवांटेजेस है प्लानिंग से। अगर प्लानिंग का एडवांटेजेस मुझे बताना है, उसके पहले मुझे याद आता है इंग्लिश का एक प्रोवर्ब। वो इंग्लिश का प्रोवर्ब ये बोलता है, एनीथिंग वेल प्लान्ड इज हाफ डन। अगर आपने एक सही प्लान किया, समझ लेना 50% आपका रिजल्ट आने का। जैसे सही प्लान सही काम, सही प्लान सही काम, एनीथिंग वेल प्लान इज हाफ डन। एक बार प्लान सही करो, आराम से बैठो, आपका काम होना है। कितना अच्छा प्रोवर्ब है जो पूरा प्लानिंग का इंपॉर्टेंस को एक छोटा सेंटेंस में अपने को बताता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, पॉइंट बाय पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले, प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। एक सही प्लानिंग करने से हमारा सामने एक सही ऑब्जेक्टिव आता है। प्लानिंग मतलब क्या है? एक
सही टारगेट फिक्स करना, सही गोल फिक्स करना, सही ऑब्जेक्टिव फिक्स करना। जब हमको डायरेक्शन मालूम है, गोल मालूम है, हमारा जो भी एक्शंस है, कोर्स ऑफ एक्शंस है, वो एक ही साइड में चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। अगर और भी उसको बताऊं मैं, प्लान मतलब क्या है? प्लानिंग मीन्स हैविंग ऑब्जेक्टिव्स, हैविंग टारगेट्स, देन फॉर्मुलेशन टू अचीव देम इन एडवांस। वो प्लान को पूरा करने के लिए क्या क्या मीन्स फॉर्मूला करना है, उसको पहले ही करना है। When the goal is clear, जब भी हमारा गोल क्लियर है, employees follow plan and working sincerely towards achieving their objectives. जब भी हमारा सामने गोल एकदम सामने, सही डायरेक्शन में, हम इधर उधर भटकेंगे नहीं, समझेंगे? एक सेफ रास्ते में चलेंगे। और हमको सबको मालूम है क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। तो बोलने का मतलब ये है, हमारा जो प्लानिंग है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स को एकदम क्लियर रखें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर्स का मैच में पहला बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 370 रन बनाया। तो आपका सामने एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट सही है। जब भी इंडिया बैटिंग करने के लिए आता है, आप ही मुझे बताओ, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? एकदम सिंपल, क्या? द वर्ड गो, पहला ही बॉल से आपको हिट करना है, हर बैट्समैन को हिट करने का और रन बनाना, 370 का टारगेट को टच करना है। कितना अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, प्लानिंग कैसे अपना ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद करता है। प्लानिंग क्या कंट्रीब्यूट करता है अपना उद्देश्य को पूरा करने में? दैट इज एडवांटेजेस नंबर 1, इंपॉर्टेंस नंबर 1, रोल नंबर 1, सिग्निफिकेंस नंबर 1। मूविंग टू सेकेंड, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। पाथ मतलब रास्ता, एक्शन मतलब काम करना। जब भी हमारा सामने क्लियर कट टारगेट, प्लान, ऑब्जेक्टिव्स है, हमको पक्का मालूम है हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम किधर न किधर बोला है, when you don't know where you want to go, no road will take you there. अगर आपको डेस्टिनेशन ही मालूम नहीं है, किधर जाना ही मालूम नहीं है, कौन सा भी रोड आपको वो डेस्टिनेशन को लेके नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर आपको किधर जाना है पक्का मालूम है, आपको रोड जरूर मिलेगा, आपको लेके जाएगा आपका डेस्टिनेशन तक। इसका मतलब आपको आपका एक्शन को स्टिमुलस करने के लिए प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में लिखने के टाइम ये लिखना है, प्लानिंग गाइड्स सेफ शॉर्ट पाथ टू अचीव अवर गोल्स। जब भी हमारा सामने गोल सेट है, हमारा रास्ता भी आराम से सेट होगा, वो भी सेफ रास्ता सेट होगा, समझे क्या नहीं? और एकदम शॉर्टकट से हम जा सकते हैं, क्योंकि पहले प्लान करके रखे, पहले सोच के रखे, पहले मीन्स हमने प्लान बना के रखे, तो हमको रास्ता तो आराम से मिल जाएगा। और इसको ऐसा बताओ, राइट थिंग्स एट राइट टाइम विथ राइट वे। प्लानिंग करने से राइट चीज राइट टाइम में राइट तरीके से बन जाएगा। सो आप कोई भी आपका गोल अचीव करने के टाइम में जो कदम डालते हो, स्टेप्स डालते हो, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक वेल सेट, वेल थॉट आउट प्लान रहना चाहिए। समझे मैंने क्या बात किया? अगर मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से उसको एक्सप्रेस करूं, 4 बरस के बाद ओलंपिक्स होता है। अगर सपोज मिस्टर एक्स ओलंपिक को क्वालिफाई हुआ, अभी उसका समय 4 बरस है। अगर उसको ओलंपिक में मेडल जीतना है, उसका सामने टारगेट रेडी है,
100 मीटर्स वो 9.79 से पहले रीच करना है, भागना है। 9.79 सेकेंड का अंदर 100 मीटर उसको कवर करना है, तो उसको एकदम टारगेट सेट। अब क्या करेगा वो? पहला 1 ईयर में वो 25 मीटर्स का ही प्रैक्टिस करेगा, नेक्स्ट ईयर में 50 मीटर्स तक का प्रैक्टिस करेगा, थर्ड ईयर में 75 मीटर्स तक का प्रैक्टिस करेगा, और लास्ट ईयर पूरा 100 मीटर्स का स्पीड ट्रेनिंग करेगा। और इसके साथ साथ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, स्टेमिना बिल्डिंग, डाइट प्लानिंग, ये सारा करेगा। क्योंकि उसको टारगेट मालूम था, इसलिए उसका जो प्लान ऑफ एक्शन भी उसी हिसाब से चल जाएगा। सो प्लानिंग हमारा दूसरा एडवांटेजेस देता है, इट प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। प्लानिंग का वजह से हमको क्या एक्ट करना है वो मालूम पड़ता है। एक 5 मिनट का पहले बोला था, प्लानिंग मीन्स थिंक बिफोर एक्टिंग। एक्टिंग का पहले सोचना, तो आप सोचते हो तो आपका एक्शन भी अच्छा होता है। अच्छा प्लान अच्छा एक्शन का बुनियाद है, समझा? सो व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेजेस? प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज द सेकंड? इट प्लानिंग प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। नाउ कम टू थर्ड, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। हंसने की बात है, एक प्रॉपर प्लानिंग कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस या नॉन बिजनेस एक्टिविटी, जरूर परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में पूरा अभी थॉट आउट करके अपना प्लान रेडी करके रखें। जब आपका प्लान रेडी है, वो हिसाब से आप चलेंगे, शॉर्टकट में चलेंगे, सही रास्ते में चलेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस एकदम अच्छा रहेगा। जब ये आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, 100% आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, और आपका जो इनकम है, कमाई है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग आपका बिजनेस का टोटल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा, आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, और आपका बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को ऊंचाई तक लेके जाएगा। सो थर्ड एडवांटेजेस है, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग आपका परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। लिखा है, ए प्रॉपर प्लानिंग with well set objectives and right course of action improves performance। सही प्लान, सही एक्शन आपका परफॉर्मेंस अच्छा बनाता है, और जब भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा बनाता है, परफॉर्मेंस इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। परफॉर्मेंस आपका प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। छोटे एक एग्जांपल दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपका करीब है। एक गरीब स्टूडेंट जब भी 10वीं में पास होता है, वो ये सोचता है आगे उसको एजुकेशन करना है तो कमाना पड़ेगा, लर्निंग एंड अर्निंग। तो ये जब भी उसका मन में आया, वो पहले से प्लान किया। पहला 6 घंटा उसको कॉलेज में जाके पढ़ना है, नेक्स्ट 6 घंटा पार्ट टाइम जॉब करना है, और बचा हुआ 2-3 घंटा उसको पढ़ाई करना है। ये डेली का उसका प्लान। वो हिसाब से वो एक्शन की शुरुआत किया। जैसे टीवाई के बाद जब बाहर आया, उसका पास 3 चीजें जो दुनिया के पास नहीं है। वो एक क्वालिफिकेशन, वो तो चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन। दूसरा जॉब एक्सपीरियंस, 5 बरस का जॉब एक्सपीरियंस, और ये दोनों की वजह से उसका सामने एक अच्छा हैंडसम पे देने वाला जॉब। तो वो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल और थियरी एजुकेशन, ये दोनों को मिला के जब ये आगे आया, उसका परफॉर्मेंस तो नंबर 1 है। कोई भी कंपनी भी सबसे पहले उसको ले लेगा, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है जॉब का, तो उसको सबसे ज्यादा पगार भी मिलेगा। समझा? सो ये अच्छा प्लानिंग उसको इंप्रूव किया, उसका परफॉर्मेंस को और प्रॉफिटेबिलिटी को बनाया। अगर आपको आज ये लास्ट पॉइंट का हिसाब से बताओ, बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में बताओ। 4th इंपॉर्टेंस ये है, प्लानिंग
provides innovative ideas. Planning leads to innovation. आपको पहले बोला था प्लानिंग मेंटल प्रोसेस है, प्लानिंग क्रिएटिव थिंकिंग है, प्लानिंग एकदम हायर लेवल का मैनेजमेंट अपनाता है। जब ये आपका क्रिएटिव थिंकिंग, आपका जो मेंटल प्रोसेस प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाते रहता है, ऑल्टरनेटिव बनाते रहता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनते रहते हो आप, नया नया आइडिया आपको मिलेगा, नया टेक्निक्स काम करने का, समझे क्या नहीं, नया तरीका एक्शन लेने का। तो ये आप क्रिएटिव थिंकिंग प्लानिंग का वजह से जो करते हो, उससे आपको नया नया आइडिया आता है। ये नया नया आइडिया से आपका कॉस्ट कम हो सकता है, जॉब इजी हो सकता है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। सो प्लानिंग करने से आपको नया नया इनोवेटिव आइडियाज मन में आता है, जो आपका बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इधर से देखते हो, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड रिक्वायर्स क्रिएटिव थिंकिंग। Such creative thinking produces innovative ideas, innovative methods, innovative techniques to perform different jobs. अलग अलग जॉब करने के लिए आपको नया नया तरीका आएगा। जिससे ज्यादा आप थिंकिंग करते रहेगा, आपको नया आइडिया आते रहेगा, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहेगा और आपका परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते रहेगा। किसको नहीं चाहिए बोलिए प्रॉपर प्लानिंग? सबको चाहिए ना। सो प्रॉपर प्लानिंग की वजह से आपको इनोवेटिव आइडियाज मिलते रहता है, जो आपका जॉब के लिए बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करूं। मैंने कोंकण में एक नारियल का फार्म खरीदा, जिसमें 1000 नारियल का पेड़ है। जिससे मैंने खरीदा वो 10-12 बरस से सिर्फ 1000 नारियल पेड़ का वजह से कुछ इनकम कमाता था, नॉर्मल इनकम कमाता था। जैसे मैंने खरीदा, मैंने बहुत सोचा, बहुत प्लान किया कैसे मेरा इनकम को बढ़ाओ, यही इतना ही जगह से। तो मैंने क्या सोचा, वो 1000 नारियल का पेड़ के बीच में जो अच्छा जगह था, उधर मैंने बनाना प्लांटेशन किया, केला का झाड़ लगाया। केला का झाड़ लगाने से क्या हुआ, केला का झाड़ से मेरा मीन्स केला तो मिलेगा ही, लेकिन वो जो केला का झाड़ की वजह से पानी जो है ना जल्दी से जल्दी जमीन का अंदर जाता नहीं है, तो मेरा नारियल पेड़ के लिए अच्छे से पानी भी मिलने लगा, तो मेरा इनकम डबल होने लगा। जैसे मैंने बनाना का प्लांटेशन शुरुआत किया, उधर बीज सब आने लगा। मैंने सोचा बी कीपिंग करो, हनी हनी बनाओ, मध बनाओ, समझा? इसलिए मैंने बी कीपिंग स्टार्ट किया, समझे क्या नहीं? तो मेरा इनकम बढ़ा। उसके बाद घास घीस पत्ता गित्ता को देख के मैंने सोचा क्यों मैं एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करूं। इसलिए मैंने बकरी पालने का भी उसमें एक प्लान बनाया। अभी मेरा इनकम बढ़ गया। तो जिधर मैंने 1000 नारियल से मेरा बिजनेस चलाना चाहिए था, अभी मैंने उसमें बनाना प्लांटेशन ऐड किया, बी कीपिंग ऐड किया, एनिमल हस्बेंड्री ऐड किया। मेरा तो प्रॉफिटेबिलिटी सेम जगह में ट्रिपल हो गया क्या नहीं? तो ये आइडिया मुझे कौन दिया? मैंने बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करने से कैसे ये जमीन को मैं और अच्छा बनाऊं, अच्छा मीन्स इसे प्रॉफिटेबिलिटी करूं, ये सोचने से मुझे मिला। समझा क्या नहीं तुमने? आइडिया अच्छा लगा क्या नहीं? अच्छा लगा क्या नहीं? यस, आइडिया अच्छा लगा। तो अभी एक बार आपको बायहार्ट करवाओ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1 बोलो, प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा पॉइंट बताओ, प्लानिंग प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। तीसरा बताओ, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। चौथा बताओ, प्लानिंग इंप्रूव्स प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग लीड्स टू इनोवेशन। वापस बताओ, प्लानिंग का वजह से आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है। प्लानिंग आपका पाथ ऑफ एक्शन को एकदम सुगम करता है। तीसरा, प्लानिंग की वजह से आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। चौथा, क्लियर प्लानिंग का वजह से आपको इनोवेटिव आइडियाज मिलते रहता है। ये 4 पॉइंट और बचा हुआ 4-5 पॉइंट हमने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ के बायहार्ट करके रख लेना, समझा? तो आपको एकदम अच्छा क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आता है और आपको एग्जाम में लिखने का तरीका भी मालूम पड़ता है। समझ में है ना? तो बिफोर लिविंग आपको एक बार जस्ट समराइज करूं। प्लानिंग हमारा जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ।
नो प्लानिंग नो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे समझ लो। एक अच्छा प्लानिंग बाकी का सब फंक्शन ऑफ प्लानिंग के लिए सपोर्ट देता है। प्लानिंग एक रूट का जैसे, प्लेटफॉर्म का जैसे है, फाउंडेशन का जैसे। प्लानिंग का अंदर आता है फोरकास्ट, प्रोसीजर्स, फॉर्मूलाज, पॉलिसीज, बजट्स, टारगेट्स, लाइक दैट। और ये प्लानिंग आपको एक ब्रिज का काम करता है, प्रेजेंट, टुडे और फ्यूचर, टुमारो को ब्रिज करता है। मैं पहले बोला प्लानिंग मीन्स आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हु हैज टू डू इट। समझ में आया ना? और मैंने एकदम अच्छे से पूरा प्लानिंग को एक समरी किया था। मैं बोला था एनीथिंग वेल प्लान्ड इज हाफ डन, मैं तो बोला था। उसके बाद मैंने आपको एक एक एडवांटेजेस समझाने लगा प्लानिंग का। पहले बोला प्लानिंग हैज टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हमारे सामने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को रखता है। जब भी क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रहता है, सक्सेस होने का चांसेस 100% होता है, क्योंकि हमने जो फ्यूचर में होने वाला है उसको पहले मीन्स बना के रखा। तो गलत होने का चांसेस, आउट ऑफ द वे जाने का चांसेस, रोड से भटकने का चांसेस बहुत कम। दूसरा प्लानिंग का रोल है, इट प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर है, कौन सा रास्ते में कौन सा कदम डालना, वो एकदम क्लियर होता है। मैंने पहले मीन्स आपको बोला था, समझे क्या? व्हेन यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो, नो रोड विल टेक यू देयर। जब भी आपको डेस्टिनेशन ही मालूम नहीं है तो आपको रोड कैसे मिलेगा? तो पहले डेस्टिनेशन सेट करो, बाद में रोड। सो पहले प्लान बनाओ, एक्शन अपने आप फॉलो करेगा। थर्ड है इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। ये तो कोई बताने का जरूरत नहीं, ये आप अपनी जिंदगी में भी अपनाएं। एक सही प्लान आपको परफॉर्मेंस बढ़ाना है, और जैसे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है वेस्टेज कम होता है, क्वालिटी बढ़ जाता है और आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने चौथा पॉइंट के हिसाब से बताया, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग का वजह से नया नया आइडियाज आते हैं। क्यों ऐसे? प्लानिंग मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल प्रोसेस है, क्रिएटिव थिंकिंग है। जैसे जैसे आपने अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हो, आपके पास प्लान ए रेडी होता है, बी रेडी होता है, अल्टरनेटिव्स मिलता है, उसका पूरा इफ्स एंड नॉट सब आपको सामने आता है, तो आप सही मीन्स एक प्लान को चुनोगे। जब भी आप ऐसे प्लान करते करते करते, ट्रायल एंड एरर करते करते आपको नया नया आइडिया आता है, बराबर है क्या नहीं? सो ये नया नया आइडिया टेक्निक के बारे में हो, मेथड्स के बारे में हो, परफॉर्मेंस के बारे में हो, ये सब हमको कौन देता है? प्लानिंग की वजह से देता है। समझे क्या नहीं? तो मुझे एकदम 100% गारंटी है आज का लेक्चर आप एग्जाम वाइज और प्रैक्टिकल तरीके से बहुत अच्छे से समझें। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। सिर्फ बचा हुआ आपके पास जो आपको प्रोवाइड किया और नोट्स को अच्छे से पढ़ना, कुछ डाउट रहेगा हमारे से पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ 4-5 पॉइंट को क्लियर करता है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, बस विदा लो, बाय।